हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जो कि है कि घर वालों की प्रेशर आ रहे हैं मैम, तो क्या करूँ? ट्विन फ्लेम जर्नी छोड़ दूँ और अपने डीएम को छोड़ करके शादी कर लूँ? ये सवाल मेरे से बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं इसी सवाल का जवाब आज देने के लिए बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। एंड इसमें मैं नॉर्मली बताना चाहती हूँ कि मेरे डीएफ्स को कि अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड उनको ये लगता है कि उनको कंफर्म है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो वो कभी भी इस जर्नी से गिव अप नहीं कर सकती हैं। बिकॉज़ आपका जो ट्विन फ्लेम है यानी डीएम है, वो आपका अल्टीमेट पार्टनर होता है। आपकी शादी आपके जन्म से पहले हो चुकी होती है एंड जब आप यहाँ आकर के अपने पार्टनर से, अपने डीएम से मिलते हो और उनके साथ आपका एक बार आपने उनके एक एनर्जेटिक प्रेजेंस को फील कर लिया है जब आपने, तो फिर आप उनको कभी गिव अप नहीं कर सकते हो। आप उनको कभी छोड़ना नहीं चाहोगे एंड उनके जैसा किसी को भी नहीं पाओगे। और जब तक नहीं पाओगे, आप एक इनर जो है खालीपन, एक एम्प्टीनेस अंदर में पाओगे, अपने आप को हॉलोड पाओगे। आप किसी के साथ भी रहो, उनके प्रेजेंस को हमेशा फील करोगे, चाहे आपका सोलमेट भी क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में। आप अगर शादी भी कर लोगे एंड आपका पार्टनर भी आ जाएगा एंड आपका सोलमेट आ जाएगा। पार्टनर तो सिर्फ एक आपके ट्विन पार्टनर ही हैं जो एक्चुअल में आपके लिए बनाए गए हैं और आपने उसका प्रेजेंस एक बार महसूस कर लिया है, देन आपको उनके जैसा दुनिया में मिल ही नहीं पाएगा। ये 3D वर्ल्ड में आप ट्विन फ्लेम या डीएम अपना ढूंढते ही रह जाओगे, लेकिन कि सब में आप अपने डीएम को ढूंढोगे लेकिन नहीं मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो आप अपने अंदर खालीपन महसूस करोगे। तो आप अगर ये कहते हो कि मैम ये मैं छोड़ करके चले जाऊँ क्योंकि मुझे फैमिली ट्रिगर्स मिल रहे हैं, मुझे घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बिल्कुल होते हैं एंड छोड़ने का मन करता है एंड ऐसा इच्छा होता है कि इस जर्नी को छोड़ करके नेक्स्ट निकल जाएं और मम्मी पापा की बात मान लें। एक एज भी हो गई है, शादी करनी ज़रूरी है। आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप उनके प्रेजेंस से, उनके प्यार से, उनसे जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन से निकल करके दूसरे कनेक्शन में जो है कनेक्ट हो सकते हो दूसरे से, तो बिल्कुल आप जाइए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे अगर आप सचमुच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो, क्योंकि जो डीएफ होती हैं उनको दूसरे का प्रेजेंस भी या दूसरे का देखना भी या दूसरे कोई सोलमेट भी हो उनका टच भी पसंद नहीं होता है। तो आपको अगर मानो अगर आपकी शादी हो भी जाती है उनसे एंड आपको वो बहुत प्यार करने वाले भी मिल जाते हैं, आप उनके प्रेजेंस में भी अपने डीएम को ढूंढोगे, क्योंकि एनर्जेटिकली आपके जो डीएम होते हैं वो हमेशा आपके पास होते हैं, हमेशा आपके साथ होते हैं और उनकी प्रेजेंस आपको हमेशा फील होगी। एंड जब आप इंटीमेट भी होते हो तो भी उस समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मेरे डीएम मेरे पास हैं। तो वो और लेकिन उस समय अगर नहीं होंगे, सोलमेट होगा आपका, तो आप उनको ढूंढोगे एंड अपना इनर हर्ट में, कोर ऑफ द हर्ट में आप एक खालीपन हमेशा महसूस करोगे एंड फिर आपको घूम के फिर इसी जर्नी में आनी पड़ेगी। आज आपने गिव अप कर दिया, आपने शादी कर ली प्रेशर में आकर के, और इसके बाद आप सोलमेट के साथ भी अच्छे से नहीं रह पाओगे एंड फिर आपको घूम करके इसी जर्नी में आना पड़ेगा, क्योंकि आपका डीपेस्ट कनेक्शन होता है जिसे आपने पहले रिकॉग्नाइज कर लिया है, क्योंकि आपकी शादी पहले हो चुकी है, आपके बर्थ से पहले उनसे डीएम से हो चुकी होती है। तो आप चाह करके भी इस कनेक्शन से आउट नहीं हो सकते हो। आप अगर ट्रिगर आकर के, फैमिली ट्रिगर पा करके आप अपने लोगों के जो आपके कार्मिक्स हैं, जो भी सोलमेट हैं, उनके ट्रिगर में आकर के, आपके इर्द गिर्द के लोग जितने भी हैं उनके ट्रिगर में आके अगर आप कनेक्ट हो भी जाते हो, तो समझ लो कि मतलब आप इसमें बहुत सारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आपके सोलमेट की भी, है ना, तो और आपकी भी। एंड फिर आपको घूम करके इसी जर्नी में आना पड़ेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जब तक कंप्लीट ना हो, गॉड भी यही चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम का एक दूसरे से कनेक्शन हो, एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से मिल जाए, उनका रियूनियन हो जाए, यही चाहते हैं गॉड भी। और इस ऐसा करने में आप जितना दिन तक
जितने दिन तक आप इसमें जो है नासमझ की तरह बिहेव करते रहेंगे, आप इजी जर्नी को, इजी रास्ता चूज़ कर लेंगे कि ट्रिगर मिल रहा है तो चलो इजी यही है कि मम्मी पापा की बात मान ली जाए क्योंकि एज भी बहुत हो रही है तो चलो कर लेते हैं शादी। आप इसे इजी मान करके आप इसमें इंटर तो कर जाएंगे, लेकिन ये रास्ता आपके लिए और भी कठिन हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही डीप कनेक्शन होता है डियर। आप इससे निकल नहीं सकते हो। आपको और दूसरी बात, आप किसी दूसरे का टच भी पसंद नहीं करोगे। और अगर डीएफ हो तो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको किसी का आपको कोई टच करे ये भी पसंद नहीं होगा। आप इंटीमेट भी होना चाहोगे ना ढंग से तो नहीं हो पाओगे। ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, इतना डीपेस्ट कनेक्शन होता है क्योंकि आप अपने एनर्जेटिक पार्टनर से, अपने अल्टीमेट पार्टनर से मिल चुके हो और उनके प्रेजेंस को फील कर चुके हो कि आपके साथ वो कैसे होते हैं। अब उनसे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता क्योंकि वो आपका सोल का पार्ट है। तो फिर कैसे आप किसी के साथ खुश हो सकते हो? और फिर अपनी ही खुशी को पाने के लिए आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी को और लंबा कर दोगे, डिवाइन टाइमिंग को लंबा कर दोगे, तो क्या फ़ायदा ऐसा करके? आप ही सोचो। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारी डेब्स का आता है मैसेज कि मैम जो है घर का प्रेशर है, मैं क्या करूँ, अब मुझे करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ। तो आपके लिए एक यही तरीका है कि आप या तो उनसे कट हो जाओ या फिर आप नहीं कट हो सकते। कट हो जाओ इन द सेंस कि या तो उन्हें समझाओ, आप उन्हें नहीं समझा सकते हो तो आपको पता है कि ट्रिगर होते हैं इसमें, तो आप ही हो जो उसको उन सबको समझा सकते हो। आप अपने कार्मिक्स को भी समझा सकते हो, उनसे भी कट हो सकते हो। या फिर आपने ऐसा कर सकते हो कि आप अपने स्टडी के लिए आप अपने आप पे ध्यान देने लगो, सेल्फ लव करने लगो एंड आप जो है स्टडी करने के लिए बाहर निकल जाओ या कुछ और अपना काम करने के लिए उस घर से निकल जाओ एंड दूसरी जगह काम करो। ये भी कर सकते हो अगर आपके पास कोई ऐसा कोई तरीका हो तो, बिकॉज ये कनेक्शन से निकलना इतना ईजी नहीं होता डियर। और ये इतना डीपेस्ट कनेक्शन होता है कि आप हॉलोड फील करोगे अपने अंदर अगर आपने किसी को भी किसी भी रिलेशन में आप जाते हो तो। लेकिन अगर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आराम से किसी के साथ मतलब अगर मेरे सोलमेट आ गया तो मैं उनके साथ शादी कर सकती हूँ, उनके साथ अच्छे से रह सकती हूँ, आप बिल्कुल जाइए। आपको मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप ऐसा मत करो, आप बिल्कुल जाओ। लेकिन अगर आपको फिर अगर वो अकेलापन, वो वही कुछ चीज़ें ढूंढती रहेगी, ढूंढता रहेगा आपका हर्ट, तो फिर जर्नी घूम करके गोल सर्कुलर आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। और फिर आप इसके बीच में आपकी फैमिली भी होगी एंड आप भी होंगे एंड आपके हस्बैंड भी होंगे, तो और भी कार्मिक्स होंगे। तो खैर वो लोग भी रिलेशन ही सिखाने आते हैं, चाहे आपके फैमिली हो चाहे आपके हस्बैंड हो, अगर आपका लिखा हुआ है देन वो भी आपको रिलेशन ही सिखाने आता है। लेकिन आपको फिर निकल के वहाँ से भी निकल के एंड देन फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में आना पड़ता है और आपकी डिवाइन टाइमिंग बढ़ जाती है। तो यू कैन डिसाइड योर सेल्फ कि आपको क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है एंड कैसे इसको सॉल्व किया जाए। एंड और फैमिली इशू को तो आप ही सॉल्व कर सकते हो। इसमें बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपने आप को सेक्लूडेड प्लेस में चले जाओ, एक अकेलापन वाला जगह में जहाँ पे आप खुद की ग्रोथ कर पाओ, मेडिटेशन कर पाओ एंड इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाओ। आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर यू। आप सोच सकते हो इस पर, आप इस पर बेटर एनालाइज कर सकते हो क्योंकि आपको इस जर्नी में घूम के आना ही पड़ेगा। ये आपको डीएम को पाने का ही जर्नी है, रीयूनियन का ही जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है। आप स्पिरिचुअली ग्रो करके अपने आप को एक प्योर सोल बन करके फिर डीएम के पास ही आपको रीयूनाइट होने ही आए हो एक तरह से, क्योंकि इससे अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ती है। इसलिए आपको इस जर्नी को गिव अप नहीं कर सकते, आप चाह के भी गिव अप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक आपका ये सोल पर्पस है, यही सोल पर्पस आप यहाँ लेके आए हो। तो इससे अच्छा होगा, बेटर होगा कि आप अपने ऊपर ग्रोथ करो। आप इन ट्रिगर से हट के, अपने फैमिली ट्रिगर से हट करके, लोगों की बातों से हट करके या उनको समझा करके या खुद को एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट करके आप अपनी ग्रोथ करो, आप अपने आप को इन्हांस करो, आप अपना सेल्फ लव करो एंड मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो, जितना कुछ कर सकते हो और जितने जल्दी से जल्दी आप डीएम को पा सकते हो, डिवाइन टाइमिंग कम कर सकते हो इसी जर्नी में रह के, अगर आप कंफर्म हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो। एंड देन अगर आपको नहीं लगता है तो बिल्कुल आप जाके देखो एंड बिल्कुल जाओ। अब हो सकता है कि आप नहीं हो ट्विन फ्लेम जर्नी में एंड आपको ऐसा इल्यूजन हो रहा हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो,
तो हो सकता है कि आपका पार्टनर के साथ आपका शादी करना या सोलमेट के साथ शादी करना आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो, आप कंप्लीट फील करो मे बी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो तो मेरे ख्याल से आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं, आप करके देखो। अगर आप कर पा रहे हो देन आप रियली ट्विन फ्लेम में जर्नी में नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है डियर, और अगर हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको उनका टच भी पसंद नहीं आएगा, आपको ऐसा फील आएगा कि अब शादी हो तो सिर्फ मेरे डीएम से हो, नहीं तो नहीं हो, या फिर चाहे कुछ भी हो जाए आप लड़ने के लिए तैयार हो गए, आपके अंदर की शक्ति जागेगी, आपको गॉड भी सपोर्ट करेंगे एंड आपकी शादी नहीं होने देंगे। जब आपको अवेकन ही किए हैं वो शादी से पहले, तो वो आपकी शादी भी नहीं होने देंगे, आपको इस जर्नी से गिव अप नहीं करने देंगे वो। और अगर आप कर भी लोगे तो ये आपकी मर्जी होगी, फिर वो घुमा करके वहीं पे आपको लाएंगे एंड आपको फिर से जो है इस जर्नी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। देन यू थिंक यू व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए क्या बेनिफिशियल आपको लग रहा है, आप वो करो। तो मैंने अपने सवाल का जवाब दे दिया है, अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, लव यू।